कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री राम निवास शर्मा जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री अंशुल गर्ग जी, अमर उजाला के ग्रुप एडिटर श्रीमान उदय सिन्हा जी, अभिषेक राज एडिटर अमर उजाला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं 10th और 12th क्लास के सभी मेधावी स्टूडेंट्स को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी उत्कृष्टता, साहस और सृजनशीलता जैसे मूल्यों का मंच पर हम सबने सम्मान किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को भी आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है। मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज इस सभागार में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स हमारे राष्ट्र की संभावनाओं के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए और उनकी उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर अपने सामूहिक भविष्य की झलक भी देखता है। इस आयोजन के लिए मैं अमर उजाला ग्रुप को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से इस इनिशिएटिव के द्वारा अमर उजाला ग्रुप ने एजुकेशन के बदलते परिदृश्य के मुताबिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया है और स्टूडेंट्स के बीच बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने में भी योगदान दिया है। मैं स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अमर उजाला समूह के द्वारा किए जाए रहे प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं आज एजुकेशन ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। चाहे श्रीनगर हो या शिकागो, बड़े शहर हो या छोटे गांव, हर तरफ हमारे बच्चे और युवा नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुनिया भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। नए स्किल्स की मांग लर्निंग की नींव को नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे समय में टीचर्स के लिए भी एक नया दौर है ये, क्योंकि जो हम आज पढ़ाते हैं वो संभव है कल रिलेवेंट न रहे। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि आज हर पल परिवर्तन का पल है। मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में व्यापक बदलाव की शुरुआत की है और आज क्लासरूम्स भी इस लहर से अछूते नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवर्तन कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक चुनौती जरूर है और उससे भी बढ़कर ऊंचा उठने, गहराई से सोचने और अधिक साहसिक कदम उठाने का निमंत्रण किया। यह परिवर्तन हर स्टूडेंट से एक्सेलेंस, प्रोग्रेस और साहस का आह्वान करता है। आपको स्मरण रखना होगा कि आने वाला भविष्य अत्यंत तीव्र, अभूतपूर्व तथा क्रांतिकारी होगा। एंथ्रोपिक के सीईओ डालियो एमोडे का इंटरव्यू में पिछले दिनों देख रहा था और उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल माने एआई मॉडल नोबेल पुरस्कार विजेताओं के स्तर की बौद्धिक क्षमता हासिल कर लेगा। इसलिए कई वर्षों से मैं बात दोहरा रहा हूं कि आने वाले नजदीकी भविष्य में क्लासरूम और वर्क प्लेस
दोनों में बड़े ही तीव्र परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जहाँ एक तरफ पुराने जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ नए जॉब्स के अवसर असीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में इंडियन फिलॉसफी पढ़ाई जाए, इसका मैंने प्रयास किया और आज कई विश्वविद्यालय इंडियन फिलॉसफी पढ़ा भी रहे। किन कारणों से यहाँ फिलॉसफी की पढ़ाई नहीं होती थी मैं नहीं जानता, लेकिन अब कई विश्वविद्यालयों में यहाँ इंडियन फिलॉसफी की पढ़ाई हो रही है। इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आता था कि आने वाले भविष्य में जब एआई हर एक सेक्टर में इंटीग्रेट हो जाएगा, तब जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसे सही और गलत का अंतर कौन सिखाएगा। और आज एआई कंपनियां फिलॉसफी ग्रेजुएट्स को ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा रही हैं ताकि वे एआई मॉडल को इंसानी मूल्यों के अनुकूल व्यवहार करने की ट्रेनिंग दे सके। मैं मानता हूं कि इस अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर में स्टूडेंट्स को और ब्रिलियंट तथा और साहसी बनना होगा। मेरा मानना है कि ब्रिलियंस केवल नंबर्स या मेडल से ही नहीं मापे जा सकते, बल्कि फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और समाधान की कल्पना से भी मेजर किए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ब्रिलियंस का अर्थ है निरंतर विकास की खोज। मेरे हिसाब से ब्रिलियंस का अर्थ है जो जैसा है उससे संतुष्ट होकर रुक जाने से इनकार कर दे। ब्रिलियंस का अर्थ है स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प। ब्रिलियंस का अर्थ है कुछ नया खोजने का, कुछ नया करने का जज्बा। ब्रिलियंस का अर्थ है परिवर्तन को अपनाने का हौसला तथा अनिश्चितताओं के बीच भी पूरी आत्मविश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ना। और मैं चाहूंगा कि ये डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स की चेतना का या सोच का अहम हिस्सा बन सके। आज यहाँ उपस्थित सभी टीचर से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी इस क्षण हो रहे परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा, स्वयं को परिवर्तित करना होगा। टीचर्स की भूमिका अब केवल सिलेबस पढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई। आपको स्टूडेंट्स में लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए गंभीर रूप से प्रयत्न करना होगा। आपको स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करना होगा, करुणा और संवेदना जैसे मूल्यों को प्रेरित करना होगा और स्टूडेंट्स को मशीनों से कंपटीशन करने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें अधिक मानवीय और अधिक ह्यूमन बनाने का मार्ग भी दिखाना होगा, ताकि आगे चलकर सभी स्टूडेंट्स अधिक सेंसिटिव और अधिक स्ट्रांग बन सके। ये सच है कि मॉडर्न टूल्स अत्यंत तीव्र गति से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वे कभी महसूस नहीं कर सकते कि करुणा क्या होती है। ऐसे मूल्यों की नकल मशीनें कभी नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नॉलेज की नकल तो कर सकती है, लेकिन मानवता की नकल कभी नहीं कर सकती। और इसलिए भविष्य उनका होगा जो स्किल्स को संवेदनशीलता एवं संस्कार के साथ जोड़ने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि स्किल्ड और संवेदनशील स्टूडेंट्स केवल मॉडर्न वर्ल्ड के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे ही नहीं, बल्कि उसे आकार देने में भी सफलता पा सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स इनोवेटर होंगे जो नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स लीडर बनेंगे जो कम्युनिटीज का मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स भविष्य के ऐसे नागरिक बनेंगे जो करुणा और न्याय के मूल्यों को जीवन भर बनाए रखेंगे। मित्रों, आज मैं मेधावी स्टूडेंट्स के अलावा उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स का भी इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूँ।
हर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के पीछे एक ऐसा टीचर छिपा है जिसने उस पर विश्वास किया। ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर कदम पर अपने बच्चे का साथ दे रहे थे। मेरा मानना है कि टीचर्स केवल माइंड ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की रूह को भी छूते हैं, और पेरेंट्स केवल टैलेंट ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को भी नर्चर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के मिले जुले त्याग और विश्वास से ही एक मेधावी स्टूडेंट तैयार होता है। टीचर्स और पेरेंट्स की नजर में हर एक स्टूडेंट मेधावी ही होता है, और इसलिए स्टूडेंट्स को उनके इस विश्वास को कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। नौजवान विद्यार्थी हमारे भविष्य के निर्माता हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का आह्वान करता हूं कि आप अपने ब्रिलियंस को विनम्रता के साथ, अपने साहस को करुणा के साथ और अपनी महत्वाकांक्षा को उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ाइए। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि आपकी सफलता इस बात से मापी जाएगी कि आपने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए क्या योगदान दिया है। आज जो सम्मान आपको मिला है वो एकेडमिक में उत्कृष्टता का प्रतीक है, लेकिन वास्तविक पुरस्कार उन जीवनों में होगा जिन्हें आप भविष्य में बदलने वाले हैं या स्पर्श करने वाले हैं। आपका पुरस्कार उन कम्युनिटीज में दिखाई पड़ेगा जिन्हें आप ऊपर उठाने में सफल होंगे, उसे और अधिक सशक्त बनाने में सहायता करेंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स में आने वाले कल के निर्माताओं को देख रहा हूं। भविष्य में आप लोग अलग अलग फील्ड चुनने वाले हैं। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ नया इनोवेट करेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई बड़ा वकील होगा, सस्टेनेबल सिटीज की रचना में कुछ लोग जाएंगे, कुछ कलाकार भी निकलेंगे जो अपनी कला से समाज को नई दृष्टि देंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आप लोगों में से ऐसे जिम्मेदार नागरिक की झलक देख रहा हूं जो करुणा, सहानुभूति और न्याय के मूल्यों को समाज में, जम्मू कश्मीर में और देश में आगे बढ़ाएंगे। तीव्र परिवर्तन के इस दौर में ये ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, कभी बदलने वाले नहीं। ये मूल्य आपके लिए कंपास की तरह हैं जो दुविधा और अनिश्चितताओं के बीच आपका सदैव मार्गदर्शन करेंगे और अनजान अंधेरे रास्तों पर आपको रोशनी भी दिखाएंगे। मैं फिर से आप सबको एक बार हृदय से बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर एवं भारतवर्ष दोनों को आप पर गर्व है और भविष्य, एक सुंदर भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी यात्रा साहस, क्रिएटिविटी और करुणा से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आपकी मेधा, आपका ब्रिलियंस आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को आलोकित करे, ऐसी इच्छा है मेरी। मैं फिर से उन सभी विद्यार्थियों को जिन्हें सम्मान दिया गया है उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में और भी ऊंचाई को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देने के पहले एक सूचना में उदय सिन्हा जी और उनके ग्रुप को देना। कभी कभी बड़ी घटना भी खबरों में नहीं आती और इसलिए मुझे लगा कि इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे देश में भारत का संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हर राज्य में, हर यूटी में आयोजन कर रहा है। उस आयोजन के 3 चरण पूरे हो गए। चौथा चरण 9 अगस्त को शुरू होगा, 15 अगस्त को समाप्त होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि प्रथम चरण में पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर था, जबकि जम्मू कश्मीर की आबादी
देश की आबादी की केवल 1% आबादी जम्मू कश्मीर में रहती है देश की, और जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे देश के, उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे। और देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट था। वो दूसरा सेकंड फेज शुरू हुआ। अच्छा, सेकंड नंबर देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश। सेकंड फेज में फिर जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे, और पुंछ देश का टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा सेकंड फेज, और मध्य प्रदेश नंबर 2। और थर्ड फेज जब हुआ तो थर्ड फेज में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था, और राजस्थान वो सेकंड नंबर पर था, और पुंछ फिर से देश में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाला जिला था। मैं इसलिए इसका जिक्र यहाँ किया हूँ कि सभी विद्यार्थी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये तैयारी 9 से 15 अगस्त की करी है कि फिर से जम्मू कश्मीर ही देश में चारों चरण में नंबर 1 रहे। He said that there is going to be education innovations, and there is going to be such a youth which will contribute to the society and to the social order also. So I think that being recognized as such a platform is a biggest gratefulness for me, and to be prepared for future. I want to say thank you to Manoj Sinha sir, because he gave us such a recognition at such a platform, and to my parents also, who made me who I am today. And this medal does not even belong to me, it belongs to my parents and my teachers. I'm really thankful for such an opportunity. Thank you so much. What your future plan, Erin? My future plan is to become a lawyer, such a lawyer which is not biased to anyone, to tackle social problems, and this is it. आजकल के टाइम पे तो एआई ही सब कुछ है। बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सारे सीएसई की तरह ही जाते हैं। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन दूसरे ऑप्शंस रखते हैं। वाई? बिकॉज सबको पता है कि आजकल पूरा वर्ल्ड इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ एआई, एवरीथिंग इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ एआई। तो इस पे तो यही है, अगर आगे बढ़ना है पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मार्क्स से कुछ नहीं होगा, जैसा कि बोला गया स्किल्स होने चाहिए। तो अगर आप सीएसई कर रहे हैं, अगर आप एआई में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, पढ़ाई से रट्टे मारने से तो कुछ नहीं होने वाला, हमें तो स्किल्स चाहिए। तो इस पे मेरा यही सोच है। हैरा और अरीबा, अभी तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही मुस्कान दिख रही है एलजी सिन्हा से ये सर्टिफिकेट लेके, तो कैसा लग रहा है अभी? It's good. I mean, it's a very good thing. We're very happy and overwhelmed. And अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। I think it's good that the children are appreciated जब वो कुछ achieve करते हैं, but it's not the end of the world. There's so much more to see. कोलेशन लेके आज जा रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे हम क्या क्या लेके? जैसे कोई लेसन। अच्छा, lesson, okay. So I mean all the motivational speakers that were speaking there, सबका यही कहना था कि there is a life beyond books too. So I think मेरा जो अपना approach है, that is very much towards interdisciplinary approach, which is not just sticking to your own domain, but different domains भी explore करो, because in this world, in this current scenario, आपका अपना discipline is, I mean, it is good that you're taking interest, you've passion into something, but उसके beyond भी आपको देखना चाहिए। एलजी सिन्हा जो है वो एआई पे बात कर रहे थे, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? I think अभी के टाइम पे तो it's very important that हम लोग AI को इंटीग्रेट करें अपने इसके साथ। Even though I'm from commerce background, but I know कि कुछ तो मेरे को भी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, जैसे AI/ML के बारे में बात हो रही थी। Even if I'm not from the science background, मुझे still उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा if I want to secure a career in today's world. So of course एक सही बात थी। इस समारोह में कश्मीर संभाग के 300 से अधिक मेधावियों को सम्मानित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे, जो सभी मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किए। उन्होंने कहा कि आने वाले जो टाइम है एआई पे फोकस है। उन्होंने एआई पर बात की, महिला सशक्तिकरण पे बात की, फिलोसफी ग्रेजुएट पे बात की। उन्होंने कहा कि जो एआई है हमारी नॉलेज को नकल नहीं कर। उन्होंने विद्यार्थियों को कई सारे टिप्स दिए और कई सारे उनको ऐसे मूल मंत्र दिए ताकि उनके भविष्य में काम आ सके।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।